अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो कि डेटाबेस से रिलेटेड है। एंड नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, 1NF, 2NF, 3NF एंड 4NF एंड 5NF भी हैं। बट हमारा टारगेट है कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हम 1NF, 2NF एंड 3NF को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है। नॉर्मलाइजेशन इज अ कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस जो कि हमारे टेबल से, हमारे रिलेशन से डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर देता है, जो कि प्रॉब्लम्स से हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स में। तो फाइल बेस्ड सिस्टम में हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम थी, मींस हमारा डेटा जो था दैट वाज इनकंसिस्टेंट। डेटा इनकंसिस्टेंट का मतलब यह है कि डेटा अगर आप किसी एक जगह से अपडेट करते हैं तो वो बाकी और फाइल्स में पुराना डेटा ही पड़ा हुआ होता है, वहां से वो डेटा अपडेट नहीं होता। दैट प्रॉब्लम वाज डेटा इनकंसिस्टेंसी। एंड व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी मींस आपका डिफरेंट जगहों पे सेम डेटा पड़ा हुआ है, मतलब आपका डेटा रिपीट हो रहा है डिफरेंट जगहों पे। तो इस रिपीटनेस ऑफ डेटा को हम कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 टाइप जो है दैट इज 1NF या फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के हमारे पास दो रूल्स होते हैं, ठीक है। रूल 1 हमारे पास है दैट ईच सेल मस्ट हैव एन एटॉमिक वैल्यू। हर सेल की एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मींस सिंगल वैल्यू होनी चाहिए हर सेल के अंदर। डबल वैल्यू अगर होंगी तो इट मींस हम कहेंगे कि वो डेटा जो है हमारे पास वो टेबल अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। रूल 2 हमारे पास क्या है 1NF का, दैट ईच कॉलम मस्ट बिलोंग टू सेम डोमेन, means each record is uniquely identified। तो each record when it will be uniquely identified, जब आपका हर कॉलम जो है वो सेम डोमेन को एक्सेस कर रहा हो, अप्लाई कर रहा हो। लेट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अभी हम करते हैं, एक टेबल हम बनाते हैं, ठीक है। रिलेशन हमने बनाया, ठीक है। इसमें हमारे पास लेट से के 3 रोज हैं हमारे पास और ये 4 कॉलम्स हैं। तो रो को हम रो भी कहते हैं, ट्यूपल भी कहते हैं और रिकॉर्ड भी कहते हैं। इस तरह जो कॉलम होते हैं हमारे पास, कॉलम को कॉलम, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट, फील्ड, ये 4 नाम हम इसके लिए यूज करते हैं डेटाबेस में। लेट फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल सा टेबल है मेरे पास, जहां मेरे पास सीरियल नंबर है, ठीक है, स्टूडेंट नेम है और क्लास है एंड सब्जेक्ट है। सीरियल नंबर 1 है मेरे पास, स्टूडेंट का नेम है अली, क्लास है इसकी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट ये पढ़ रहा है C++। स्टूडेंट नंबर 2 है मेरे पास जैन, क्लास है इसकी सेकंड ईयर और सब्जेक्ट ये पढ़ रहा है C और C++, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है। नंबर 3 है मेरे पास खान नाम का स्टूडेंट है जो कि क्लास सेकंड ईयर में है और ये HTML कोर्स मेरे पास पढ़ रहा है। अब इस टेबल में अगर हम देखें, इस रिलेशन में हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम हमारे पास, पहली प्रॉब्लम इस जगह पे आ रही है जहां पे 2 सब्जेक्ट्स हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि इस रूल को डिनाई कर रहे हैं, जो कि 1NF का रूल था दैट ईच सेल मस्ट हैव एन एटॉमिक वैल्यू। हर सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू। लेकिन यहाँ इस वक्त इस सेल में 2 वैल्यूज हैं। इट मींस कि ये चीज हमें मसला कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ इसको देख के दैट दिस टेबल इज इन अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ये टेबल अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, नॉर्मलाइज्ड हालत में ये नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रहा है, देखें यहाँ पे ये कॉलम जो है ये एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम का है और यहाँ आपने क्लास एंटर की हुई है, सेकंड ईयर मैंने एंटर किया है। तो ये भी इस रूल को डिनाई कर रहा है दैट ईच कॉलम मस्ट बिलोंग टू सेम डोमेन। हर कॉलम में सेम डोमेन होनी चाहिए। डोमेन ये स्टूडेंट के नेम की है और आप यहाँ पे क्लास एंटर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम है। तो ये 2 मसले जब हम देख लेंगे तो इट मींस हमारे पास ये 1NF को एग्री नहीं करता। अब ये टेबल हमारे पास अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, इस टेबल को हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 मेथड तो ये है कि हम एक कॉलम का इजाफा कर दें। देखें मेरे पास क्या है, सीरियल नंबर है,
स्टूडेंट नेम है, क्लास है, सब्जेक्ट 1 के लिए मैं एक कॉलम बना देता हूँ, सब्जेक्ट 2 के लिए मैं अलग कॉलम बना देता हूँ। जो मुझे मसला कर रहा था, जो सिंगल एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ 2 वैल्यूज थी ना, मैं वहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ लिख लूंगा, एक सब्जेक्ट यहाँ लिख लूंगा, तो मेरे पास ये वाली प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगी अगर मैं टेबल को इस तरीके से क्रिएट करता हूँ। अब ये था हमारे पास नंबर 1 मेथड टू रिमूव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड टू कन्वर्ट आवर टेबल इनटू 1NF फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फर्स्ट मेथड था कि हमने एक कॉलम का इजाफा कर दिया, एक न्यू कॉलम क्रिएट कर दिया। सेकंड हमारे पास मेथड है कि हम एक रो का इजाफा कर दें, ठीक है? या तो हम कॉलम को ज्यादा कर देंगे या हम रो को ज्यादा कर देंगे। रो को ज्यादा कैसे करेंगे? देखिए, आपने सीरियल नंबर लिखा, स्टूडेंट नेम लिखा, क्लास लिखा, सब्जेक्ट लिखा, उसी तरीके से, ठीक है? अब नंबर 1 है अली, वो क्लास फर्स्ट ईयर में है, अली का तो कोई मसला नहीं था, ठीक है, C++। नंबर 2, जहां पे मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही थी, मैं नंबर 2 पे लिखूंगा, नाम क्या था इसका? जैन। क्लास ये सेकंड ईयर में है, ये C लैंग्वेज पढ़ रहा है, और दोबारा फिर लिखूंगा सीरियल नंबर 3 के लिए भी कि जैन सेकंड ईयर में C++ लैंग्वेज भी पढ़ रहा है। तो दोनों तरीकों से वी हैव रिमूव्ड दिस प्रॉब्लम दैट ईच सेल मस्ट हैव एन एटॉमिक वैल्यू। हमने यहाँ भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली एक कॉलम को ऐड करके, और यहाँ भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली एक रो को ऐड करके। तो इसका तीसरा मेथड क्या है कि हम इस टेबल को कन्वर्ट कर दें इनटू 2 टेबल्स, ठीक है? इसी टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे 2 डिफरेंट टेबल्स में। लेट्स से हम बनाते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड क्लास। स्टूडेंट नंबर 1 अली है, क्लास फर्स्ट ईयर में है। 2 हमारे पास जैन है, क्लास सेकेंड ईयर में है। एंड 3 हमारे पास खान नाम का स्टूडेंट है एंड ही इज आल्सो इन क्लास सेकेंड ईयर। और दूसरा टेबल मैं बनाऊंगा, दूसरा टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट लिख देंगे और स्टूडेंट का नेम भी लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेट्स फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट का नेम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट नेम जो अली है वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है कौन सा? C++। स्टूडेंट नेम जो जैन है वो C लैंग्वेज पढ़ रहा है। इसी तरह जैन दोबारा आएगा, C++ पढ़ रहा है। और खान हमारे पास HTML पढ़ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से भी हमने ये दोनों रूल जो थे वो फॉलो कर लिए, ठीक है? और हमारे पास जो डोमेन है वो भी सेम आ गई हर कॉलम में, और हमने हर सेल से डबल वैल्यूज को भी रिमूव कर दिया जो प्रॉब्लम्स यहाँ आ रहे थे। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने टेबल को कन्वर्ट करते हैं, चाहे हम 1NF में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2NF में कर रहे हैं या 3NF में कर रहे हैं, वी कन्वर्ट आवर टेबल इनटू 2। अब जब टेबल्स को हम 2 टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तब हम इन टेबल्स को किसी न किसी तरीके से लिंक करते हैं दूसरे टेबल के साथ, मतलब हम इनके दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप कैसे बनता है? रिलेशनशिप के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए, ठीक है? एक टेबल में हमें बनानी पड़ती है प्राइमरी की, और दूसरे टेबल में हमें बनानी पड़ती है फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की के हमारे पास 2 रूल्स होते हैं, दैट प्राइमरी की कैन नॉट बी नल एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड। लेट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का रोल नंबर, एक क्लास में सेम रोल नंबर के 2 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, तो स्टूडेंट के टेबल में जो रोल नंबर कॉलम है, रोल नंबर एट्रीब्यूट है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी की। इसके अलावा CNIC आप देख सकते हैं, ठीक है? आपका जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो भी हमारे पास कैन वर्क एज अ प्राइमरी की, क्योंकि CNIC भी हर बंदे का डिफरेंट होता है। और अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा सिटीजन हो ही ना जिसका CNIC ना हो, तो हम अपने टेबल में CNIC वाले कॉलम को भी प्राइमरी की कंसीडर कर सकते हैं। अब जो प्राइमरी की हम कंसीडर करेंगे एक कॉलम में, वही प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट है, वही एट्रीब्यूट हमें रखना पड़ेगा दूसरे टेबल में, और दूसरे टेबल में इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन की। तब इस प्राइमरी की और फॉरेन की के दरमियान हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं 2 टेबल्स के दरमियान, तब हम एक टेबल में रहते हुए दूसरे टेबल के डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास 1NF। इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज 2NF सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट अ टेबल इनटू सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। you